फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएस एकेडमी वन स्टेप टू सक्सेस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आई एम पायल कमिंग विद द चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। फ्रेंड्स, मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने चैप्टर 1 द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बैलेंसिंग फॉर द क्लास 10th ये पार्ट कवर किया है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में कन्वर्ट किया है। फर्स्ट पार्ट है एसिड, सेकेंड पार्ट है बेस एंड थर्ड पार्ट में मैंने पीएच एंड सॉल्ट को कवर किया है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट विथ आवर लेक्चर। Now let us start with the introduction part of this chapter. Outline for the topic is एसिड, बेस, पीएच एंड सॉल्ट। फ्रेंड्स, हमारे डे टू डे लाइफ में हमने नंबर ऑफ एसिड्स देखे हैं या फिर नंबर ऑफ एसिड जो है हम लोग यूज़ करते हैं नोइंगली अननोइंगली। जैसे कि लेमन है, लेमन में हमारा सिट्रिक एसिड है। टमाटो है, टमाटो में भी सिट्रिक एसिड है। टर्टरिक एसिड है। ग्रेप्स है, मिल्क में हमारा लैक्टिक एसिड है। आंट जो चींटी होती है, वो जो हमको काटती, जो हम कहते हैं वो काटती नहीं है फ्रेंड्स, वो एक एसिड रिलीज करती है अपने सलाइवा से। वो एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड और वो हमको इरिटेशन प्रोवाइड करता है। फिर इरिटेशन होती है क्योंकि वो एसिड हमारे स्किन पे रिलीज करता है। जो सलाइवा होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है एंट का। हमारा जो एप्पल है, एप्पल में विनेगर होता है। तो ये जो है हमारे जनरल डे टू डे लाइफ में एसिड को जो हम यूज़ करते हैं वो वाले हमारे जनरल डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स हैं। सिमिलरली बेस है तो डाइजिन, ये एक बेस का एग्जांपल है जो हमारे जब भी हमारे बॉडी में एसिडिटी हो जाती है, हमें एसिडिटी, हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम एंटा एसिड यूज़ करते हैं। एंटा एसिड का मतलब है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं बेस, तो वो है डाइजिन। सिमिलरली सोप, ये भी एक एग्जांपल है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं फॉर बाथिंग पर्पज़ के लिए, फॉर क्लॉथ वॉशिंग के पर्पज़ के लिए, हैंड वॉश के लिए, क्लीनिंग एज एन क्लीनिंग एजेंट। ये जितने भी है फ्रेंड्स, ये सारे बेस के एग्जांपल है। सिमिलरली रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, इट विल गिव्स ऑलवेज सॉल्ट एंड वाटर। और हमारे डे टू डे लाइफ में हम जो सॉल्ट यूज़ करते हैं डेट इज़ अवर टाटा नमक, और उस वही सॉल्ट होता है NaCl। ये हमारा कॉमन सॉल्ट होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है कंप्लीट, जो चैप्टर 2 है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इसको मैंने 3 पार्ट में कन्वर्ट किया है। जिसमें पार्ट 1 में हम एसिड की स्टडी करेंगे, पार्ट 2 में बेस की स्टडी करेंगे, पार्ट 3 में पीएच एंड सॉल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम डायरेक्टली एसिड पे जंप करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज एसिड। Acid, the term is derived from the Latin word or acer, which means sour. It has a sour taste, means those substance have a sour taste, और जो acid होगा वो हमारा खट्टा सा टेस्ट देगा, वो हमारा क्या होगा, acid होगा। Those substance who convert the blue litmus paper to the red color। इसका मतलब है कि जब भी कभी एसिड का सॉल्यूशन होगा वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करेगा रेड कलर में। फ्रेंड्स, लिटमस पेपर जो है हमारे केमिस्ट्री लैब में हमने देखा है कि वो येलो कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है और ब्लू कलर का भी होता है। तो जो भी ब्लू कलर के पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट करेगा वो एसिड होगा। एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन डिजोल्व आयन। फ्रेंड, जब भी हम डिजोल्व करते हैं एसिड को तो वो हमको आयन प्रोड्यूस करके देते हैं, और जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आती है। तो जब भी आयन्स है इट मीन्स हैज़ अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, अगर वो वीक एसिड है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। और ये डिपेंड करेगा इफेक्ट ऑफ कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स रहेगा वो डिपेंड करेगा किस पे, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड पे और स्ट्रॉन्ग बेस पे, या फिर हमारे वीक एसिड पे या स्ट्रॉन्ग एसिड पे। तो एसिड एंड बेस हैव अ डेफिनेशन डिफरेंटली बाय 3 स्टेट ऑफ थेरीज। एसिड जो है ये तो जनरल डेफिनेशन हुई एसिड की हमारी डे टू डे लाइफ में कि हम पता कर सकते कि एसिड क्या है, बट हमारे पास 3 थेरीज है। इसको इवोल्यूशन ऑफ थेरी भी बोलते हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि एसिड का इवोल्यूशन जो है, डेफिनेशन की इवोल्यूशन जो है वो कैसी हुई। Let us start with the first theory, that is Arrhenius theory. According to the Arrhenius, those substance in aqueous solution produce H positive ion. That substance is called as acid. Friends, जो भी substance है वो
आफ्टर द डिजोल्यूशन ऑफ वाटर, मतलब जब भी हम सब्सटेंस को हम डिजोल्व करेंगे वाटर में और वो हमको H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करके देगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एसिड हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स का देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि HCl और H2SO4। तो आफ्टर डिजोल्विंग इन वाटर, HCl जब भी डिजोल्व करेंगे वाटर में, ये हमको H पॉजिटिव आयन देगा। सिमिलरली वेन एवर द H2SO4 इज डिजोल्व इन वाटर, इट ऑल्सो प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, दैट्स वाई द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एसिड। इसी का मतलब है कि जब भी हम इसको डिजोल्व करेंगे, इन सब्सटेंस को डिजोल्व करेंगे और हमको ये H पॉजिटिव आयन दे रहे, तो ये H पॉजिटिव आयन देने की वजह से क्या हो गए, ये एसिड के कैटेगरी में आ गए फ्रेंड्स। बट दिस थेरी हैज़ अ सम लिमिटेशंस। अब ये लिमिटेशंस कैसे, कि अगर हमने उस सब्सटेंस को डिजोल्व नहीं किया और तो क्या वो एसिड नहीं रहेगा, ये लिमिटेशन हुई ना, क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है हमारी कि आफ्टर डिजोल्यूशन, मतलब जब भी कोई सब्सटेंस डिजोल्व होने के बाद में H पॉजिटिव आयन देगा तो वो हो जाएगा हमारा एसिड। तो क्या ये डिजोल्व होने के पहले अगर से हम विदाउट वाटर उसको देखेंगे तो क्या वो एसिड नहीं है? तो ये हमको बता नहीं रहा है कि ये सब्सटेंस जो है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमको शो नहीं कर रही है। जो थ्योरी है, ये कंसेप्ट जो है वो हमको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस इन नॉन एक्वस सोलवेंट। अगर वो नॉन एक्वस सोलवेंट में है या फिर वाटर के साथ नहीं है वो कंबाइन में, तो वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक, वो एसिड है या नहीं है वो बता ही नहीं रहा है। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, इसका लिमिटेशंस हो गया। वैसे ही आगे जो है हमारा एक सॉल्ट है AlCl3। अब AlCl3 जो है ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक जो है शो करता है, बट इसके पास H पॉजिटिव आयन तो है नहीं। जब ये डिजोल्व करेगा ना ही ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है, बट इट हैज़ अ एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि हमारे सब्सटेंस के पर्टिकुलर एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है, तो नेक्स्ट थ्योरी है ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी। तो ब्रोंस्टेड-लोरी ने इन 1923 इन्होंने जनरली जो है डेफिनेशन को इवॉल्व करने की कोशिश की, सेपरेटली इसको स्टडी करने की कोशिश की कि व्हाट इज एग्जैक्टली एसिड और बेस। तो इनकी डेफिनेशन के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू देम, those substance have a hydrogen containing material or molecule or ions which can donate the proton, that substance is called as acid। मीन्स कि जब भी कोई सब्सटेंस जिसके पास में हाइड्रोजन कंटेनिंग प्रोटॉन होगा और वो डोनेट करेगा सामने वाले सब्सटेंस को, तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। कुछ रिएक्शन को कंसिडर करते हैं हम लोग, जो हमने प्रीवियस रिएक्शन ली थी, सिमिलरली हम उसी रिएक्शन को उसी इवोल्यूशन के साथ में, थ्योरी के इवोल्यूशन के साथ में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आफ्टर डिजोल्विंग इन वाटर इट कन्वर्ट्स द H3 पॉजिटिव O प्लस Cl नेगेटिव। फ्रेंड्स, कि जो HCl है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ में और H पॉजिटिव आयन जो है, H पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर रहा है वाटर को, और वाटर क्या बिकम्स हो रहा है, H3 पॉजिटिव आयन और प्लस नेगेटिव। फ्रेंड्स, यहाँ पे बीच में जो है बोथ द डायरेक्शनल रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। इन प्रीवियस वीडियो और प्रीवियस लेक्चर व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी हैज़ बीन स्टडीड। तो आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं कि व्हाट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन और व्हाट इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन। इस वीडियो के साथ में उस वीडियो का लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दूँगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन पे जंप करते हैं। केमिकल रिएक्शन में देखते हैं कि जो HCl है वो क्या कर रहा है, हमारा H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है वाटर को। सिमिलरली वो क्या होंगे, हमारी रिवर्स बैक में रिएक्शन आएंगे और हमारा HCl बनाएगा और हमारा H2SO4 एज एन हमको फॉर्म होगा। सिमिलरली हम सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं। तो सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि H2SO4 रिएक्ट विथ H2O एंड इट गिव्स ट्वाइस ऑफ H3 पॉजिटिव O प्लस SO4 नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो डोनेट कर रहा है प्रोटॉन किसको, वाटर को, और जो वाटर है हमारा क्या कर रहा है, बोथ द रिएक्शन, हम दोनों रिएक्शन में देख रहे हैं सिमिलरली कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, दोनों क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं वाटर को। सो इट हैज़ अ एसिड, मतलब ये क्या है, हमारे एसिड है, और जो हमारा वाटर क्या है, वाटर हमारा बेस हो गया बिकॉज इट एक्सेप्ट द प्रोटॉन। एंड जो हमको प्रोडक्ट फॉर्म में मिल रहा है उनके पास एक्सेसिव प्रोटॉन होने की वजह से वो अनस्टेबल है,
क्योंकि उनके पास चार्ज है, तो वो क्या करेंगे, अगेन कंबाइन करेंगे। जो हमारा H3 पॉजिटिव O है वो क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। सो in this reaction, HCl donate a proton to H2O and is therefore called as acid. Water, on another hand, accept the proton from HCl and it's therefore called as base. In the reverse reaction, which at equilibrium proceed at the same rate as the forward reaction, the H3 positive ion donates the proton to the Cl negative, and hence H3 positive ion called as conjugate acid, right? And similarly Cl negative ion called as conjugate base because it accepting the proton from H3 positive ion in a form of base, मतलब बेस की तरह वो क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। Friends, whenever the reaction between acid and base, there is a transfer of, or we can say that the gain or loss of proton is there. इट मीन्स दैट कि जब भी हमारी एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है, उनके मेंबर के बीच में क्या हो रहा है कि लॉस ऑफ प्रोटॉन और गेन ऑफ प्रोटॉन हो रहा है, और उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, जो हमको प्रोडक्ट फॉर्म में मिल रहा है, दैट आर कॉल्ड एज द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सो फ्रेंड्स, दिस थ्योरी हैज सम ऑल्सो लिमिटेशंस, कि जो हमारी अरेनियस की लिमिटेशंस थी उसको कवर अप करने के लिए लॉरेस एंड ब्रोनस्टेड ने कुछ कंसेप्ट निकाला कि वो सब्सटेंस ऐसे हो गए जो एसिड कहलाएंगे, जो हमारा प्रोटॉन को डोनेट करेगा, ठीक है। बट ये भी हमारे पर्टिकुलर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि ऐसे सब्सटेंस का क्या जिसके पास प्रोटॉन नहीं है, इट मीन्स कि ऐसे सब्सटेंस का क्या जिसके पास H पॉजिटिव आयन नहीं है, तो उनका क्या। तो सिमिलरली दिस थ्योरी ऑल्सो हैज़ अ सम लिमिटेशन। ब्रोनस्टेड लोरी could not explain the reaction occurring in non-protonic solvent like COCl3, SO2, NO2, 4 etc. तो ऐसे सब्सटेंस के बारे में वो बता ही नहीं पा रहे थे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि इनकी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन एसिडिक ऑक्साइड लाइक CO2, SO2 और SO3। सब्सटेंस लाइक BF3, AlCl3 etc. does not contain hydrogen, which means that cannot donate proton. स्टिल दे बिहेव एज ए एसिड। अब इनके पास हाइड्रोजन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, फिर भी ये एसिड जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक को कौन एक्सप्लेन करेगा। सो आफ्टर दिस लिमिटेशंस, इस थ्योरी के जो लिमिटेशंस है, अब हम नेक्स्ट थ्योरी पे जंप करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो थ्योरी अभी हमको एसिड की प्रॉपर डेफिनेशन दे पाती है या नहीं दे पाती। तो नेक्स्ट थ्योरी इज लेविस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द लेविस थ्योरी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, एसिड are the substance those accept the pair of electron. It means that कि एसिड ऐसे सब्सटेंस है कि जो एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। Thus it can be said as a Lewis acid in a electron pair acceptor. वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं लेवियस एसिड। लेवियस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब ही होता है फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दैट्स वाई दे अट्रैक्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरियस स्पीसीज act as a Lewis acid. All cations are Lewis acid. All cations means those have a positive charge. Those elements have a positive charge. Example, copper 2 positive, ferrous 2 positive, ferrous 3 positive. They have a positive charge and they attract the electron toward itself. That's why they called as Lewis acid. Similarly, an atom or ion or molecule विच इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होती है, एक मॉलिक्यूल बोलो या फिर एटम बोलो जिनके पास में इनकम्प्लीट ऑक्टेट होती है, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, इनके पास में इनको नीड हो रही है इलेक्ट्रॉन को खुद को सेटिस्फाई करने के लिए इन वैलेंस शेल। सो दैट सब्सटेंस ऑफ दैट मॉलिक्यूल और दैट एटम इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेवियस एसिड। दैट इज एग्जाम्पल BF3, AlF3। Molecules where are the central atom can have more than 8 valence shell. इलेक्ट्रॉन कैन बी ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसके पास में 8 से ज़्यादा वैलेंस शेल है, वैसे मॉलिक्यूल्स भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हो सकते हैं। दोज आर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज कॉल्ड एज लेवियस एसिड। सम एग्जाम्पल्स SiBr4, SiF4। So Lewis gives the proper definition for the acid.
मॉलिक्यूल दैट हैव मल्टीपल बॉन्ड्स, जिनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स है टू एटम्स के बीच में, सो दे हैव टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज। सो ये ऐसे सब्सटेंस भी हमारे एसिड्स होते हैं बिकॉज दे अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। दैट इज एग्जांपल्स आर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। कंसिडर सम एग्जाम्पल, जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिए थे उसी एग्जाम्पल को हम लेविस के टर्म्स में अभी समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज H2SO4 प्लस H2O gives twice 3H3 पॉजिटिव O प्लस SO4 नेगेटिव। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एसिड है हमारा जो है H2SO4, it accept the electron and produce conjugate base that is SO4 नेगेटिव। क्योंकि इसके पास निगेटिव चार्ज है, इट मीन्स कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसने सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को लिया बाय डोनेटिंग द हाइड्रोजन एटम, बाय डोनेटिंग द प्रोटॉन। सो लेविस गिव्स द प्रॉपर डेफिनेशन फॉर द एसिड। सो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा एसिड है वो प्रोटॉन डोनेट के साथ साथ क्या हो रहा है कि उसके पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इट मीन्स इट एक्सेप्टिंग द एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई दे कॉल्ड एज एसिड। और जो हमको प्रोडक्ट फॉर्म में मिला है वो उसका कॉन्जुगेट बेस है बिकॉज इट डोनेट द इलेक्ट्रॉन। जब ये जाएगा, क्योंकि इसके पास एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये डोनेट करेगा किसको, हमारे कॉन्जुगेट एसिड को, रिफॉर्म क्या करेंगे हमारा H2SO4 प्लस वाटर। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। Now let us study the various effect of acid on various substances. So first effect हम देखेंगे water का, effect with water। तो एसिड जो है हमारा वाटर के साथ में किस तरीके से रिएक्ट करता है। फ्रेंड्स, अभी तक के जितने भी हमने इवोल्यूशंस ऑफ एसिड की डेफिनेशन देखी है उसमें हमने एसिड की रिएक्शन वाटर के साथ में ही देखी है। तो हम थोड़ा सा एक सिंपल समराइज कर लेते हैं कि व्हाट इज एसिड। एसिड हैज़ अ सोर टेस्ट, एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, acid produce H positive ion, acid donate H positive or proton, and acid accept the lone pair of electron। ये हो गई उसकी डेफिनेशन की इवोल्यूशन। जो अकॉर्डिंग टू द अरेनियस है वो है who produce H positive ion in aqueous solution, according to Bronsted Lowry who donate the proton, according to the Lewis who accept the lone pair of electron। तो ये जो है हमारी डेफिनेशन। अब हम देखेंगे आगे में उसके इफेक्ट विथ वाटर जो है हमारा HCl प्लस H2O, इट गिव्स प्रोटॉन और इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोड्यूस Cl नेगेटिव। सो ये जनरल रिएक्शन है। तो जो हमारा वाटर है इस रिएक्शन में एक्ट एज अ बेस है बिकॉज इट मीन्स दैट वेन एवर द वाटर रिएक्ट विथ एसिड, जब भी ये एसिड किसी भी एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो एक्ट क्या करेगा, एज एन बेस। इसीलिए हम हमारे वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट विथ मेटल। मेटल के साथ में एसिड कैसे रिएक्ट करेगा। तो हमारा जो जिंक है, हमने जनरल मेटल लिया है जिंक और उसकी रिएक्शन की है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो हमको जिंक सल्फेट विथ द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस क्या होगी यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे इवॉल्व होंगी। इट मीन्स डैट कि जब भी मेटल का रिएक्शन होंगी एसिड के साथ में तब क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा और फॉर्मेशन क्या होगा, हमारा मेटल सल्फेट या फिर मेटल क्लोराइड फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन मेटल कार्बोनेट। वेन एवर द मेटल कार्बोनेट, हम एग्जांपल ले लेते हैं, रिएक्शन ले लेते हैं Na2CO3 का, जो हमारा मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट जिसे हम बोलते हैं, उसके रिएक्शन है HCl के साथ में हमको क्या मिल रहा है, NaCl जो कि हमारा सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट। फिर मिल रहा है हमको वाटर और साथ ही साथ में हमारा CO2 गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग मेटल कार्बोनेट की, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट plus HCl, it also gives NaCl plus H2O with the evolution of CO2। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जब भी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी मेटल कार्बोनेट को हम एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा एंड विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हैंस वी कंक्लूड दैट द मेटल कार्बोनेट एक्ट एज अ बेस हियर। यहाँ पे जो एसिड है हमारा HCl है तो मेटल कार्बोनेट क्या एक्ट कर रहा है, हमारा बेस। सिमिलरली जैसे हमारा वहाँ पे वाटर हमारा एक्ट एज अ बेस था, तो सिमिलरली यहाँ पे हमारा मेटल कार्बोनेट एक्ट एज अ बेस है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड में हम जनरल एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम ऑक्साइड गेट रिएक्ट विथ HCl, इट गिव्स मेटल क्लोराइड प्लस वाटर।
फ्रेंड्स यहाँ पे ये सिंपल रिएक्शन है, जब भी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन होगी तो वो हमको ऑलवेज भी मेटल क्लोराइड या फिर मेटल क्लोराइड के साथ, अगर HCl के साथ हम जब भी रिएक्शन कर रहे हैं तब वो मेटल क्लोराइड और वाटर देगा। जब वो H2SO4 के साथ में रहेगा तब क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर, मीन्स हमको वाटर मिलेगा और साथ ही साथ में एक सॉल्ट, मेटल सॉल्ट मिलेगा। ठीक है।